is being recorded. This session is being recorded, and this is Sir Sibur Rahman, and in today's class, we are discussing the most important tense of the tenses among all tenses, and what I believe that if you understand this tense, तो उसके बाद फिर tenses खत्म हो जाते हैं. ठीक है ना. तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टेंस है. इसके अंदर आपके पास दो ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं और इसमें हम इस्तेमाल करते हैं थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल हम हमेशा करते हैं. थर्ड फॉर्म्स आपको याद होनी चाहिए. अब आपको थर्ड फॉर्म की कमी का एहसास होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारी बच्चों को थर्ड फॉर्म में बड़े मसले मसाइल होते हैं. ठीक है. Why do we use present perfect? Why do we use present perfect? हम present perfect का इस्तेमाल करते क्यों हैं? We use the present perfect to say that something happened in the past. माजी में कुछ हुआ. जब हम ये कहते हैं कि माजी में कुछ हुआ, तो सर वहां तो पास्ट सिंपल आता है. सच्ची बात है. वहां पर क्या आता है? पास्ट सिंपल. लेकिन आज बात आगे जा रही है. वी यूज द प्रेजेंट परफेक्ट टू से दैट समथिंग हैपेंड इन द पास्ट, बट इट हैज कनेक्शन विद द प्रेजेंट. बट इट हैज कनेक्शन विद द प्रेजेंट इन सम वे. माजी में आपने कुछ किया, लेकिन उसका कनेक्शन मौजूद है प्रेजेंट से किसी ना किसी तरीके से. जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कह रहे हैं सर हसीब ने हमें पास्ट के 3 टेंसेस पढ़ा दिए हैं. Sir Haseeb has taught us past simple, past progressive, and past perfect. He has also taught us present simple and present progressive. माजी में मैंने ऐसा किया है, और ये बात प्रेजेंट परफेक्ट में कहने की वजह ये है कि आप इन टेंसेस के बारे में जानते हैं. बेटा ये फरिया, मैं आपको मोबाइल यहां रख के जा रहा हूं, आप जरा ख्याल रखिएगा. ओके. ठीक है बेटा. आई हैव पुट माई सेलफोन ऑन द टेबल. बी केयरफुल. इट्स iPhone 15 Pro. देखा है कभी? यस सर, आई ऑल्सो हैव. अच्छा, दिखाओ जरा. सर ऐसे पब्लिकली थोड़ी नहीं लेकिन घूमती मैं है, लेकिन घर पे रखा है. अब सब यही बोलते हैं. नो सर, आई एम नॉट लाइंग. डू यू नो माई सैलरी सर? कितनी? लाख? 2 लाख? जी नहीं सर, आई अर्न 10 लाख. महीने के कमाती हूँ ना, रोज के तो नहीं कमाती. रोज के भी कमाना शुरू कर दूंगी सर जिस दिन अस्पताल खोलूंगी. ठीक है. सो वी यूज द प्रेजेंट परफेक्ट. माजी में कुछ हुआ. मैंने बेटा ये मैंने मोबाइल फोन रख दिया, जरा ख्याल रख लो. आई हैव पुट माई सेलफोन हियर. मैंने जुमला क्या बोला है? आई हैव पुट माई सेलफोन ऑन द टेबल. आई हैव पुट माई सेलफोन. मैं चल जा रहा हूं. मैं चला गया. थोड़ी देर बाद आया. फरिया मोबाइल फोन का है? कौन सा मोबाइल फोन सर? आई पुट इट ऑन द टेबल. अब मैंने जुमला क्या बोला? अब मैंने जुमला क्या बोला? सर पुटेड यानी मैंने रखा था. आई पुट इट ऑन द टेबल. अब है क्या? नहीं. नो. टेबल पर रखा था. यहाँ बट अब नहीं है. माजी में रखा था, यानी कि थोड़ी देर पहले रखा था. आई पुट इट ऑन द टेबल. अब है? नहीं है. नहीं है. मैं नहाने के लिए जा रहा था. बेगम शर्ट इस्त्री कर दें. हाँ हाँ आप जाइए, मैं बिल्कुल अभी कर देती हूँ. नो प्रॉब्लम. यानी मॉडल आजकल खत्म हो गए मार्केट से. बहरहाल एग्जाम्पल में आ सकते हैं. मैं कहा बेगम शर्ट इस्त्री कर दे, देर हो रही है. जी आप चाहिए, मैं करती हूँ. चाय पियेंगे आप? बना दें अगर आप
बना, चले मैं पहले शर्ट इस्त्री कर दूं, फिर मैं चाय बना दूं आपके लिए, सर्दी ज्यादा हो रही है ना। हाँ, बहुत शुक्रिया आपका। ये आने मॉडल नहीं है बेटा आजकल, ऐसे एग्जाम्पल्स में मिलती है ऐसी बेगमा। बहरहाल हम नहाने चले गए, आवाज आई बाहर से, सुने, हाँ, आई हैव प्रेस योर शर्ट। क्या आवाज आई? आई हैव प्रेस्ड योर शर्ट। ऐसा कब हुआ? माजी में। कनेक्शन क्या है? शर्ट प्रेस हुई हुई लटकी हुई है। अभी तो हम नहा रहे, हमने देखी नहीं, लेकिन एग्जाम्पल जुमले से ऐसा ही महसूस होता है। आई हैव प्रेस्ड योर शर्ट, आई हैव प्रेस्ड योर शर्ट। आ गई बात समझ? आई हैव प्रेस्ड योर शर्ट, आई हैव प्रेस्ड योर शर्ट। हम बच्चे बाहर खेल रहे थे, एक ने बॉल उछाली, शर्ट नीचे गिरी, दूसरे ने शर्ट उठाई, उसी को बॉल बनाया। एक ने फुटबॉल बनाया, फिर दूसरे ने बॉल बनाया, तीसरे ने उसको रोक दिया। उसके बाद शर्ट वही पड़ी थी जहां हम रख के गए थे। हम बाहर आए, और बाहर आके शर्ट हमने कहा कहाँ लटकी हुई है, देखा तो नीचे पड़ी हुई थी जहां हमने रखी थी। हमने शर्ट उठाई, बेगम के पास किचन में लेके गए, वो चाय बना रही थी। मैं कहा यार हद हो गई, झूठ की भी इंतहा हो गई है, मतलब इंसान ऐसा झूठ ना बोले। क्या हो गया कि खैरियत तो है? ये शर्ट है, ये स्तरी है। सुन लकी कसम, गॉड प्रॉमिस। अब क्या जुमला होगा? आई प्रेस योर शर्ट या आई हैव प्रेस योर शर्ट? अब कनेक्शन नहीं रहा। जब कनेक्शन था तो आवाज आई थी आई हैव प्रेस योर शर्ट। अब बच्चों ने बर्बाद कर दी, बराबर कर दी इस तरीके। तो अब आप जुमला क्या बोलेंगे? आई प्रेस योर शर्ट। समझ रहे हैं आप मेरी बात? जब कनेक्शन है तो प्रेजेंट परफेक्ट। मुझे गुस्सा आया, मैंने चाटा दिया जोर से, घुमा कर देखा। लोगों ने कहा सर जरा देखे, बता आपने लड़की पे, आपने, मैं तो स्टूडेंट है, स्टूडेंट स्टूडेंट होती है, लड़का हो या लड़की हो बराबर है। फिर चाटा, हाँ, गाल लाल हो गया, कान से खून निकलने लगा, रोती हुई बेचारी जाने लगी। एडमिन वालों ने पूछा क्या हुआ, क्या हुआ? आई हैव गॉट एन एक्सीडेंट, आई हैव फॉलन डाउन, गिर गई हूं मैं। ऐसा कब हुआ? ऐसा कब हुआ? माजी में। कनेक्शन क्या है? गाल लाल हो रहा है, कान से खून निकल रहा है। इतनी जोरदार चाटा था। आ- प्रेजेंट। घर पहुंची, गाल और सूज गया, कान खून, पूरी शर्ट खून खून। मम्मा ने क्या हो गया बेटा? 8 भाई आ गए उसको, क्या हुआ बताओ क्या हुआ? अब वो क्या कहेगी? आई हैव गॉट एन एक्सीडेंट। भाई बोले नहीं 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 नहीं, ये एक्सीडेंट थोड़ी नहीं है, ये तो कुछ और चक्कर है, मम्मा से पूछे क्या हुआ है, बताए कौन था वो आदमी, बताओ। आप क्या बोलेगी? सर हसीब है स्लैप्ड मी, उसकी ये जरूरत। सर हसीब हैज स्लैप्ड मी। फिर सर हसीब जब घर पहुंचे तो उनके माथे पर पट्टी बंधी हुई है। बेगम ने पूछा क्या हुआ, क्या हुआ? ओ एक्सीडेंट हो गया मेरा, आई हैव गॉट एन एक्सीडेंट। तो ये इतने नील क्यों पड़ गए? मतलब एक्सीडेंट हुआ ठीक है, समझ आया, सर फटता, टांग टूटती, लेकिन ये किस तरह का एक्सीडेंट है जो जगह जगह नील पड़े हुए? कैसे बाइक जबकि आपकी बिल्कुल सही है, तुम इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हो, मतलब कह रहा हूँ मेरा एक्सीडेंट हो गया, आई हैव गॉट एन एक्सीडेंट, बस जाओ हल्दी वाला दूध लेकर आओ, बता दे क्या हुआ है, बस बता दिया ना आई हैव गॉट एन एक्सीडेंट। वक्त गुजरता रहा, गुजरता रहा, गुजरता रहा, माथे पे निशान रह गया। जो अभी पिटाई पड़ी, माथे पे निशान रह गया। उस सारा को भी इतनी जोर से चाटा मारा था कि उसके भी गाल पे निशान रह गया। वो मतलब गया ही नहीं, ऐसा निशान। तो फिर 10 साल बाद बच्चों ने हम सोचा बाबा ये क्या हुआ आपके माथे पे? तो अब हम मैं क्या कहूंगा? आई गॉट एन एक्सीडेंट या आई हैव आई गॉट हैव एन? एक बीटा। 10 साल बाद ये जुमला हो जाएगा आई गॉट
एन एक्सीडेंट। देखिए आपके हाथ पे कहीं पर जले हुए का निशान है, चूल्हों से जल जाते हैं ना सर, पतीले पे चिपक गया, लेकिन अब वो जला हुआ सही हो गया होगा, लेकिन आप देखें आज भी उस निशान को आप क्या कहेंगी? मैं जल गई थी। जुमला क्या बोलेंगी? आई गॉट बर्न। मैं जल गई थी। जल गई थी या तुम्हें किसी ने जला दिया था? भाई सास ने तो नहीं जलाया था। नहीं नहीं, मैं जल गई, वो मेरे कढ़ाई में हाथ लग गया था। सच सच बताओ क्या हुआ है बहू? हाथ पे बिरलौल लगी हुई है, हाथ पे बिरलौल लगी हुई है पूरे। आप अपने घर पहुंची, क्या हुआ बेटा? ये मामा हाथ जल गया है, आई हैव गॉट बर्न। बेटा ऐसे भी कोई हाथ जलता है? सच सच बताओ तुम्हारी सास ने तो नहीं किया कुछ? नहीं 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 बिल्कुल नहीं। नहीं बताओ, तुम झूठ बोल रही हो। अगली रोल प्ले की सिचुएशन आ रही है, सास ने बहू का हाथ जला दिया। ठीक है ना? चले नेक्स्ट। अब देखें, दे हैव गॉन होम, ऐसा कब हुआ? ऐसा कब हुआ? माजी में। इसमें कोई टाइम की बात नहीं हो रही है, सिर्फ आपके जहन में है कि ऐसा माजी में हुआ है। और कनेक्शन क्या है? कनेक्शन क्या है? कनेक्शन क्या है? कनेक्शन कनेक्शन कनेक्शन। Have दे आर नॉट हियर। सरसीप हैज टॉट अस पास्ट सिंपल, माजी में हुआ ऐसा। कनेक्शन क्या है? सो रहे हैं आप लोग? चला जाऊं, मैं भी सो जाऊं? नो सर। we know past simple? वी नो पास्ट सिंपल। हाय अल्लाह, किसी ने मेरी गाड़ी चुरा ली। हम लोग गए हुए थे मरी घूमने, छुट्टियां थी बच्चों की, हमने कहा चलो चलते हैं। गाड़ी हमने बाहर पार्क कर दी, चले गए। एक हफ्ते बाद आए, हाय अल्लाह सुने वो गाड़ी कहाँ है? गाड़ी बाहर होगी। अरे बाहर तो सिर्फ कपड़ा पड़ा हुआ है। अच्छा, लो भाई किसी ने गाड़ी चुरा ली। अब ऐसा कब हुआ? कब हुआ बाबू? 2 दिन पहले? पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट 4 दिन परफेक्ट। पहले? एक हफ्ते पहले? somebody has stolen my car। या अब ये कभी भी हुआ, लेकिन कनेक्शन क्या है? अपने के पास गाड़ी नहीं है। लो भाई मुबारक हो, सारा ने नया सेलफोन खरीदा है। उसके अब्बा ने दिलाया iPhone 13। कनेक्शन क्या है? या तो वो बहुत खुश होगी, या फिर कि उसके पास फोन है। उसके पास के पास फोन है। फोन है, अभी लिया इसने। माशाल्लाह, वी हैव ज्वाइंड SKH इंग्लिश लैंग्वेज। आपकी मुलाकात आपकी एक दोस्त हुई यूनिवर्सिटी की। हाँ भाई फरियत, तुम्हारी इंग्लिश तो बड़ी जबरदस्त हो गई है। खैरियत, क्या हो गया आजकल? फिल्में देख रही हो मेरी? नो एक्चुअली आई हैव ज्वाइंड SKH। ओह दैट्स ग्रेट। आई हैव ज्वाइंड SKH, वी हैव ज्वाइंड SKH, ऐसा कब हुआ? माजी में। कनेक्शन क्या है? अब हम एसकेएच के स्टूडेंट्स अब हैं। इसमें वी आर करेंटली स्टूडेंट्स ऑफ पढ़ते हैं, यस सर, पढ़े। गुजरता रहा गुजरता रहा या गुजरता रहा। बातें सिर्फ बातें ही रह गई, फ्लुएंसी तो आई नहीं। बड़े दावे किए थे भाई उन्होंने, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, अंग्रेज के बच्चे बन जाएंगे, फ्लाइट लैंड करेगी, सारी अंग्रेज की बच्चियां उतरेंगी। तो रेगुलर भी तो आओ। उठा जाता नहीं है, क्लासेस ली नहीं जाती, वर्कबुक सॉल्व नहीं की जाती, प्रेजेंटेशन दी नहीं जाती, गायब हो जाते। फिर कहते हैं हमारी इम्प्रूवमेंट नहीं हुई। कितनी वर्कबुक सॉल्व कर लिए जरा ईमानदारी से बताइएगा, अल्लाह को हाजिर और नाजिर जानते हुए। प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, पास्ट सिंपल, पास्ट प्रोग्रेसिव, पास्ट परफेक्ट। किसी ने सॉल्व नहीं की, हम तो बता देते हैं, पहुंची हुई शख्सियत है। कोई वर्कबुक सॉल्व नहीं कर रहे, सबने सजा के रखी हुई है। सबको बस जूम पर क्लासेस चाहिए लाइव, बुलवा लो इनसे। कहा भी है कि हफ्ते और इतवार को वर्कबुक के नाम कर दिया करो, बैठ के सॉल्व कर लिया करो। तुम्हारे दिमाग में जो भूसा है ना, उसमें आग लग जाएगी जिस दिन तुम लोगों ने वर्कबुक सॉल्व कर ली। लेकिन नहीं, भूसा जमा करते रहेंगे, जैसे इन्होंने गाय पाल रखी और वो खाएगी। तो आप डांट रहे हो? मैं डांट नहीं रहा, हकीकत थोड़ा सा अंदर का इंसान जगाने की कोशिश करता है। ये वक्त निकल गया ना, तो फिर नहीं आएगा।
समझ रहे हैं आप लोग बात? यस सर। सर आई हैव डन प्रेजेंट सिंपल एंड प्रेजेंट माशाल्लाह, प्रेजेंट सिंपल ही हो गया। प्रोग्रेसिव टेंसेस खत्म हो जाएंगे अगले हफ्ते, टेंसेस का लेवल खत्म हो जाएगा, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। सिंपल हो जाएगा, अगले 1-1.5 साल में सॉल्व हो जाएगी। चलो, 12 हमारा काम है मोटिवेट करना, हमारा काम हकीकत बार बार आपको बताना कि भाई देखें हमारा जो सॉफ्टवेयर यस है सर जिसको हम इंस्टॉल कर रहे हैं आपके अंदर अंग्रेजी का, उसकी रिक्वायरमेंट्स है, कुछ फाइल्स अपडेट होती रहती है बीच बीच में। तो ये मैंने आपकी आज एक फाइल अपडेट कर दी मोटिवेशन की, भाई कर लो, कर लो, रिटन प्रैक्टिस करो। मैंने कहा है पास्ट टेंसेस की प्रैक्टिस मस्ट है, लेकिन नहीं, किसी ने नहीं की। कोई टेस्ट नहीं दे रहा, बहुत कम बच्चे, मुझे पता चलता है कौन जाकर टेस्ट दे रहा है, कोई नहीं दे रहा, सुस्त कौम है हमारी। सर मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कहाँ पे देना है, वरना मैं तो देती मैं ताकि अभी पिक्चर आपको मेरी बता दूंगा, मेरे हो पास जाती। रिकॉर्ड आता है कितने बच्चों ने टेस्ट दिए। दिल की 2-3 रगें वो बड़ी दुखती है मेरी, हाय अल्लाह, इतने बच्चे इतने टेस्ट दिए। बस दिखा दूंगा मैं आपको कितने पिछले 2 हफ्तों ठीक में है कितने सर। लोगों ने टेस्ट दिए। रिजल्ट आएगा इस सैटरडे को, ठीक है ना? यस सर, मैंने नहीं दी। यस सर, आई डोंट गिव टेस्ट सर रिजल्ट मैंने दिए बिकॉज थे। आई। अब तो होगा, फैसला होगा ना, सर मैंने आर या पार कर दूंगा मैं, मैंने देखिए। तो बस एक ही टेस्ट। सर दोस्तों से सर भी मैंने बात नहीं हो एक ही पाती ना टेस्ट दिया। सर, गाइडलाइन नहीं मिलती किधर। सर आप प्लीज वो लिंक भेज दीजिएगा ना, फिर इंशाल्लाह मैं देती रहूंगी। मतलब मैं तो क्या कहूँ, कहाँ गूगल क्लास पे है ना? जाऊँ, नहीं ये जो है। क्लास सर, सर मेरे क्लासरूम में कुछ भी नहीं है। सर मेरे मेरे साथ क्लास। भी ऐसे ही है, पता ही नहीं है हम्म, कि आप टेस्ट कब लेते यस हैं। सर, गूगल क्लासरूम में नहीं है क्लास सर पे है कुछ ना, भी। जो सर ने लिंक शेयर किया है ना, उसमें है सारे टेस्ट। मैं तो टेस्ट अस्सलाम नहीं, हमने वालेकुम तो क्लास सर ही ये दिए थे। जब यही प्रॉब्लम है, आज सेम सर देखो भी ना, कोई आज मुझे भी और कोई गाइड पता मैंने नहीं करने कहाँ वाला पे नहीं। टेस्ट देने हैं। सर मुझे सिर्फ एक ही टेस्ट मैंने स्टार्टिंग में संडे को दिया, उसके बाद आपने कोई टेस्ट नहीं लिया। आई हैव डन 2 टेस्ट हाँ, देन। सब मेरी उसके अलावा जिम्मेदारी है। तुम सही कह रही है बहू, मैं ही बुरी हूँ, यही बुरी हूँ, हम ही बुरे हैं। सर ये बात नहीं। नहीं सर मैं सर हम किससे बुरे पूछे हैं। यार, सिर्फ बात में हो जाए। चले, नहीं सर आप बहुत अच्छे हैं, हम बुरे हैं। ये सर, सिर्फ बुरे तो हम ये देखें, ये लोग, आप हम नहीं पढ़ पा रहे, सही बात है। ये तो यू आर नॉट। आपसे पूछना है ना। SPH, अच्छा आप सुन ले बहनों भाई और खावतीन हजरात, ये आप गूगल क्लासरूम में जा रहे हैं, मैं 80 मरतबा बता चुका हूँ, ये क्लास वर्क में गए, क्लास वर्क में जाकर हर टॉपिक के ऊपर टेस्ट है, ये फाउंडेशन लेवल के टेस्ट भी है हर टॉपिक के ऊपर। फिर ये टेंसेस है, टेंसेस पढ़ते हुए अरसा हो गया। ये मैंने कहा था टेस्ट योर टेंसेस, मैंने पहला यहाँ पर ब्रेक लगाया था, मैंने कहा था जाकर तीनों टेस्ट दे दो, बोल दो नहीं कहा था, बोल दो नहीं कहा था। ये तो कहा था। फिर मैंने पास्ट सिंपल, नहीं कहा था। सर कहा था, कहा था। कहा था आपने, पास्ट पर सिंपल, हमें सर नहीं मुझे मेरा। तो नहीं पता। नहीं ये सर, पास्ट सर मेरी सिंपल पढ़ाया, फिर ये पास्ट सिंपल का टेस्ट, क्लास में नहीं आ रहा। फिर उसके बाद मैंने प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट पढ़ाया, मैंने कहा ये देखें अब प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ा रहा हूँ, पास्ट परफेक्ट, मैंने कहा जाके चेक कर लेना इसका कोई टेस्ट है नहीं है, हैड टू में कोई टेस्ट है नहीं है, यूज टू बी यूज टू में कोई टेस्ट है नहीं है, पास्ट सिंपल में एक टेस्ट था, फिर अब प्रेजेंट, फिर पास्ट परफेक्ट पढ़ा। अगर ये गिरा ना तो फिर मैं बताता हूँ, पास्ट परफेक्ट, अब आप प्रेजेंट परफेक्ट में जाएंगी, अब आज प्रेजेंट परफेक्ट चल रहा है, जब ये खत्म होगा, अभी नहीं, जब ये पूरा मुकम्मल हो जाएगा तो ये 3 टेस्ट आपका इंतजार कर रहे हैं, जिसमें पास्ट सिंपल और प्रेजेंट परफेक्ट दोनों है, ठीक है? अब ये जाकर टेस्ट दे दीजिएगा आप लोग शराफत से। आइए अब देखें, कुछ यस सर, तो एग्जाम्पल्स देखें। द सेफ इज ओपन, द सेफ इज ओपन एंड, अब ऐसा माजी में क्या हुआ है जिसका करेक्शन ये है, सर अली फेल हो गया है। फॉल फॉल एन एग्जाम, the safe and open somebody stuff of द money. सेफ Okay. इज ओपन, somebody steal होगा, somebody stole होगा, या आगे प्रेजेंट परफेक्ट लगाना है, लगाइए। है स्टोल।
Has stolen. Has stolen your money. भाई माजी में कुछ हुआ, उसका कनेक्शन आपके पास मौजूद है. The safe is open. Somebody has stolen our money. Ali is sad. ऐसा क्या हो गया माजी में? He has Exams. failed. He has failed. He has failed in He has exam. failed in exam. Sarah is crying. क्या हो गया है? अब्बा Her ने father- iPhone Her दिलाया father नहीं? has break Her father has Broken. has broken. Has broken. Her father has broken her new cell phone. Her father has broken her new broken. phone. Phone. मोबाइल दिलाया था Phone, कि yeah. ये लैंग्वेज सीख रही है, आप मोबाइल दिला दें. अब्बा ने दिला दिया, लेकिन वो फिर टिकटॉक बनाने शुरू हो गई. तो मैं भी शायद वायरल हो जाऊं एक डांस से, और वो टिकटॉक बना रही है. अब्बा ने उसी वक्त तोड़ दिया मोबाइल. आ रही है बात समझ? तरसीब इज एंग्री. क्यों भाई? Yes, sir. गुस्सा है. Most Most of of the students have has stopped stopped. Stopped. Have stopped. Which has lecture. Yeah. Watch his lecture. Students Watching? have Most of the students, most of Have stopped. most of the students have stopped watching his lecture. Most of the Stop watching. students have stopped watching his lecture. Yeah. Please stay at home. काहे हम घर में रहे भाई? Please stay at home. क्यों भाई, ऐसा कहाँ हो गया बाबू? कहाँ हो गया है? बताइए, बाजू में कहाँ हो गया है? अरे बताइए ना. A virus has broken out in the city. ब्रेक आउट का Yes. मतलब क्या होता है? फूट पड़ना. याद आ रहा है? बचपन की वोकैबुलरी है ये, ब्रेक आउट. A virus has broken out in the city. हाय अल्लाह, मेरा वॉलेट कहाँ गया? I don't have my wallet. somebody Yeah, has pog. Somebody Picked. somebody has stolen my stolen नहीं होता. Picked my pocket. Excuse me, sir. Picking Somebody again. my pocket. किसी ने मेरी जेब Picked. काट ली है. has picked my Has picked. Somebody My has pocket. my pocket. My- किसी ने मेरी जेब काट ली है. लिखा होता है ना, beware of pickpocket. जेब कतरों से होशियार रहिए. Pickpocket. Are you pickpocket? Sir, जी. no sir No, sir. Are you सर ये जो नंबर 4 है, हाँ. इसमें दो वर्ड्स अगर साथ आ गई हैं तो एक को तो दूसरे वाले हमने वर्ड के साथ थर्ड watching फॉर्म वगैरह. कर दिया और दूसरी को आईएनजी लगा दिया. जी. I like, जैसे मैंने बताया, I like talking होता है, I like teaching होता है, I like to teach होता है. तो यहाँ stop watching हो जाएगा. Stop watching. तो present perfect लगेगा तो stopped watching. Have stopped watching. आ गई बात समझ? ओके, आइए अब इसके फैमिली वर्ड्स पढ़ते हैं. यस सर. तमाम स्टूडेंट्स की भरपूर तवज्जो. रिसेंटली वर्सेस जस्ट. रिसेंटली का मतलब हाल ही में. हमने हाल ही में स्केच ज्वाइन किया. Yeah. अच्छा, रिसेंटली का वर्ड समझना. 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने. 10 महीने के अंदर अंदर आपने कोई काम किया है तो आप रिसेंटली का इस्तेमाल कर सकते हैं. यानी साल के अंदर तो आप रिसेंटली कह सकते हैं. मैं नहीं कह सकता आई हैव रिसेंटली स्टार्टेड टीचिंग ऑनलाइन. मैं नहीं कह सकता. इट्स बीन ऑलमोस्ट 2 years आई हैव बीन टीचिंग ऑनलाइन, बट आई कैन नॉट से. हाँ, मैं ये कह सकता हूँ रिसेंटली क्या किया मैंने. आई हैव रिसेंटली गॉट माय हेयर कट. मैंने हाल ही आपने रिसेंटली हमारे बैच को पढ़ाना शुरू किया है. आई हैव रिसेंटली, वो तो मैं हर हफ्ते स्टार्ट करता हूँ बेटा, वरना तो ना घर चले ना गाड़ी चले. आई हैव रिसेंटली, आई हैव हर हफ्ते नए बच्चे डालने पड़ते हैं बेटा, क्योंकि जितनी तेजी से आते हैं उतनी तेजी से जाते भी हैं. ये रूल है लैंग्वेज का. वी हैव रिसेंटली ज्वाइन SKH. सारा हाल ही में लाहौर गई है. 2, 4, 3
5-6 महीने हुए, तो आप रिसेंटली का वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। रिसेंटली ही हैज सोल्ड हिज कार, हाल ही में उसने गाड़ी बेची है। और याद करें, मैंने बचपन में एडवर्ब्स पढ़ाए थे, मैंने कहा था एडवर्ब जुमले के शुरू में, जुमले के आखिर में, वर्ब से पहले। देख लो अभी भी वैसे ही हो रहा है। जस्ट 10 मिनट के अंदर आपने कोई काम किया तो आप कह सकते हैं अभी अभी। 10 मिनट टाइम बता दिया, 10 मिनट के अंदर अंदर है। वैसे तो गोरा कहते हैं 5 मिनट। ही हैज जस्ट गॉन होम, बस अभी अभी गया। मैं नहीं कह सकता आई हैव जस्ट स्टार्टेड माय लेक्चर, नहीं, मैं नहीं कह सकता। हाँ, अगर 10 बजे मैंने क्लास शुरू करी, 10:05 में मैं कह सकता हूँ आई हैव जस्ट स्टार्टेड। अगर आप टाइम लगाएंगे तो फिर पास्ट सिंपल में चले जाएंगे। सर हसीब स्टार्टेड हिज लेक्चर एट 11 o'clock। आप ये नहीं कह सकते सर हसीब हैज जस्ट स्टार्टेड हिज लेक्चर। ठीक है, टाइम का इस्तेमाल प्रेजेंट परफेक्ट में जायज नहीं है, नाजायज हो जाता है। आप ये नहीं कह सकते चंद दिनों पहले। चंद दिनों पहले हमने एसकेएच ज्वाइन किया। आप अभी भी स्टूडेंट हैं, लेकिन आप नहीं कह सकते फ्यू डेज अगो वी ज्वाइन एसकेएच। आप ये नहीं कह सकते वी हैव ज्वाइन। अभी मैंने ऊपर एक बात बताई थी, आई हैव ज्वाइन एसकेएच, इट मींस आई एम अ करंट स्टूडेंट ऑफ एसकेएच। लेकिन अगर आपने टाइम लगा दिया तो वो जुमला प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं रहेगा, वो पास्ट सिंपल में शिफ्ट हो जाएगा। और जब वो पास्ट सिंपल में शिफ्ट हो जाएगा तो भाई फिर आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। ही सारा वेंट टू लाहौर लास्ट मंथ। सारा वेंट टू लाहौर लास्ट मंथ। सारा पिछले महीने लाहौर गई थी। सारा वेंट टू लाहौर लास्ट मंथ। सारा वेंट होम एन आवर अगो। अब देखो लास्ट मंथ, एन आवर अगो, फ्यू डेज अगो, ये क्या है याद करो, मैंने पढ़ाया था पास्ट टाइम वर्ड्स। पास्ट टाइम वर्ड्स का इस्तेमाल प्रेजेंट परफेक्ट में करना जायज नहीं है। अब आइए ऑलरेडी और सूनर। ऑलरेडी की उर्दू लिखें पहले ही, और बिफोर की मीनिंग लिखें पहले भी। ऑलरेडी का इस्तेमाल एक ही जगह पर होगा वर्ब से पहले, और बिफोर का इस्तेमाल होगा जुमले के आखिर में। ऑलरेडी का मतलब आपने कहा सर आज का नाश्ता आप हमारे साथ कीजिएगा, हम आ रहे हैं आपके घर। मैं कहा एक्सक्यूज मी, मैं नाश्ता कर चुका हूँ, आई हैव ऑलरेडी टेकन ब्रेकफास्ट। लेकिन सर आप क्लास में हाँ तो भाई सुबह 8 बजे हो जाता हमारा नाश्ता। शरीफ लोग हैं, मतलब सर आपको क्या लगता है हम बदमाश हैं? नहीं, मतलब ये नहीं है मेरे कहने का, लेकिन भाई नाश्ते का टाइम तो सुबह होता है, अब तो 12 बजे। अब तो खाना आप लेकर आए, आए जरूर आए लेकिन खाना लेकर आए। ठीक है, आई हैव ऑलरेडी टेकन ब्रेकफास्ट, मैं पहले ही नाश्ता कर चुका हूँ। मैंने कहा भाई मैं बात कर रहा था एमन से, बेटा एमन जब आपकी शादी हो जाए। आपने कहा सर एक्सक्यूज मी, मैंने क्या हो क्या? सर आई हैव ऑलरेडी गॉट मैरिड। अच्छा, आवाज से तो लग रहा है कोई 16-17 साल की बच्ची है। सर वो आपको लग रहा होगा, लेकिन सर आई हैव ऑलरेडी गॉट मैरिड, आई हैव गॉट 2 kids। ओके, ऐसा हुआ था, एक दफा हुआ जिंदगी में। एक फोन आया हमारे पास, आते हैं बच्चों के इंक्वायरी लेने, तो वो बात कर रही, मैं कहा बेटा आप मम्मा से बात कराए, आपको कौन सी क्लास में एडमिशन करें? सर मैं 2 बच्चों की अम्मा बात कर रही हूँ। अच्छा, मेरा लेकिन आपकी आवाज से तो लग रहा है कोई 8th क्लास की बच्ची बात कर रही है। पर कह रही है सर यही मेरा एक फॉल्ट है, मतलब मैं बड़ी हो गई हूँ, मेरी आवाज छोटी रह गई। अच्छा, हर को जो भी मुझसे फोन में बात करता है ऐसा लगता है किसी बच्ची से बात कर रहा है। तो एक दफा धोखा हुआ हमारे साथ। सो ऐसा आपने देखा है किसी ऐसी, लाइक हैव यू एवर एक्सपीरियंस सच वॉइस कि वो बड़ी हो गई हो लेकिन आवाज छोटी रह गई हो? हैव यू एक्सपीरियंस एनीवन इन योर लाइफ लाइक दिस? हैव यू एवर? नो सर। क्यों, आपको लगता नहीं है मैं 18 साल का हूँ? नो सर। अच्छा चले ठीक है, ओके। अब आइए ऑलरेडी, तवक्का से पहले मैंने बताया आपको आई हैव ऑलरेडी टेकन ब्रेकफास्ट, आई हैव ऑलरेडी गॉट मैरिड। चलो अच्छा फिल्म देखने चलते हैं। कौन सी? वो पठान 3 आई है ना, शाहरुख खान की पठान 3। सर आप, मैंने तो पहले भी देखी है सर ये, आई हैव वॉच दिस मूवी बिफोर। अब ये बिफोर क्या है? ये बहुत कॉमन आता है, बहुत कॉमन है आपकी जिंदगी में, और इसमें आप गलती भी करते हैं। आप कहीं पर इंटरव्यू के लिए जाएंगे, आपसे एक सवाल पूछा जाएगा, सवाल याद रखो,
Have you worked anywhere before? Have you worked anywhere before? क्या आपने पहले कहीं Anywhere before. Have you worked anywhere before? पहले भी आपने कहीं काम किया है या बिल्कुल ऐसी घर से उठकर आ गई? No, I have worked in different institutions before. ये अब आप क्या बात कर रही हैं? आप अपने पास्ट एक्सपीरियंस की बात कर रही हैं, और बिफोर का इस्तेमाल हमेशा आखिर में होगा, और इसका जो गलत इस्तेमाल है वो आप करते हैं पास्ट सिंपल में। किस तरह से? वो 2 दिन पहले गया था। He went 2 days before. He went 2 days before. ये जुमला गलत हो गया। 2 दिन पहले, 2 days ago, 2 days back. याद करें, ये बात शायद पास्ट सिंपल में भी बताई हो कि 2 दिन पहले को आप लोग क्या कहते हैं? 2 दिन पहले, 2 days before, 2 days ago, क्या कहते हैं? अर्लियर सर, अर्लियर कब यूज करते हैं? 2 days earlier. कह सकते हैं? I have, अब ये earlier का जो वर्ड है ना, ये हम प्रेजेंट परफेक्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पास्ट टाइम वर्ड के दर्जे में नहीं आता। I have seen him earlier, ये आप कह सकते हैं, ये प्रेजेंट परफेक्ट में जा सकता है। ओके। कुछ वर्ड्स ऐसे हैं, जैसे आपने अभी रिसेंटली का पढ़ा, ऑलरेडी पढ़ा, बिफोर पढ़ा, कुछ प्रेजेंट परफेक्ट में, लेकिन ये जो बिफोर का इस्तेमाल पास्ट सिंपल में हो जाता है, ये गलत है। जैसे 1 week बिफोर, ओके। भाई उर्दू के मुताबिक तो सही लग रहा है ना, 1 week बिफोर सही लग रहा है, लगा इस्तेमाल कर लो 1 week बिफोर। ठीक है बेटा, चले आगे। यस सर। अच्छा, उसके बाद सो फार। सर 2 डे लगेगा और बैक लगेगा। उस्मा बेटा क्यों खेल रही हो स्क्रीन से बेटा? नाम लिखा हुआ आ जाता है हमारे पास, कौन लिख रहा है? सर 2 दिन पहले 2 दिन पहले, हो 2 गया, days, मतलब 2 2 days, डे 2 अगो days ago, 2 दिन पहले, 2 days back, 2 दिन पहले। बिफोर का वर्ड इस्तेमाल नहीं होगा। बिफोर इस्तेमाल होता है पास्ट एक्सपीरियंस के लिए। वी हैव मेट वसीम अकरम बिफोर, हम पहले भी वसीम अकरम से मिल चुके हैं। सो फार और येट, हम सो फार का इस्तेमाल अफर्मेटिव और क्वेश्चन में करते हैं, और येट का इस्तेमाल नेगेटिव और नेगेटिव क्वेश्चन में करते हैं। दोनों का मतलब क्या है? अब तक। दोनों का मतलब क्या है? अब तक। सर रसीब ने अब तक हमें टेंसेस पढ़ाए। सर रसीब हैज टॉट अस टेंसेस सो फार। क्योंकि बेटा जिस दिन टेंसेस खत्म होगा और फ्लुएंसी नहीं आई ना, तो याद रखना फिर फ्लुएंसी भूल जाओ। फ्लुएंसी आती है टेंसेस के अंदर। अगर मैं एक और आपको मशवरा दे रहा हूं, एक मशवरा, उस पर अमल कर लो, तो 1 हफ्ते में आ जाएगी फ्लुएंसी। मैं रीडिंग स्टार्ट करो, रीड अलाउड एंड रीड सिंपल इंग्लिश। मैं एक स्टोरी बुक फॉरवर्ड करूंगा, उस स्टोरी बुक को पढ़ो, आसान अल्फाजों को पढ़ो, बाआवाज़े बुलंद पढ़ो और तेज तेज पढ़ो। आसान अंग्रेजी को पढ़ो, बाआवाज़े बुलंद पढ़ो, तेज तेज पढ़ो। फिर तुम देखोगे कि तुम्हें वो स्टोरी समझ आना शुरू हो जाएगी, और जब वो स्टोरी समझ आना शुरू हो जाएगी तो आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारी फ्लुएंसी भी इंप्रूव हो जाएगी और तुम्हारी लैंग्वेज भी इंप्रूव हो जाएगी। और ये चीज कहलाती है एक्सटेंसिव रीडिंग। सो स्टार्ट रीडिंग स्टोरी बुक्स। अच्छी अच्छी स्टोरी बुक्स को पढ़िए, लेकिन आसान। नॉवेल्स उठाएंगे बहुत मुश्किल होते हैं। मैं आपसे शेयर करूंगा कुछ स्टोरीज, वो आप पढ़े, ठीक है? नहीं पढ़ोगे तुम लोग, मसरूफ लोग हो, वर्कबुक सॉल्व भी होगी, मुश्किल होगा। सारा अब तक घंटी पहुंची है ना? खैरियत भाई, फोन कर रही हूँ, फोन भी बज जा रहा है। लो भाई, भाग गई लग रहा है किसी का। सारा हैज नॉट रीच्ड होम येट। तुमने अपने अम्मा अब्बा को नहीं बताया अब तक मेरे बारे में? क्यों नहीं बताया? व्हाई हैवंट यू टोल्ड योर पेरेंट्स येट? व्हाई हैवंट यू टोल्ड योर पेरेंट्स येट? तुमने अपने अम्मा अब्बा को क्यों नहीं बताया अब तक?
यार बता दो बड़ा वक्त पर आने पर कब आएगा वक्त, when will the time come? बता दूंगा, आप ही की शादी के बाद बता दूंगा। I will tell after my sister's wedding. मेरे अब तक समझ नहीं आई है, बनाओ। मेरे अब तक समझ नहीं आई है। I haven't understood yet. आपको क्या समझ आई है? What have you understood so far? क्या समझ आई है आपको अब तक? यही कि सर अभी हमें बहुत मेहनत की जरूरत है। एवर कभी शीशे में शक्ल देखी है आपने कभी? हाँ सर, रोज ही देखते हैं, शीशे टूट जाते हैं हमारे घर पे। तो कभी सारा को देखा आपने? हैव यू एवर सीन सारा? एवर का इस्तेमाल हमेशा क्वेश्चन में होता है। कभी आपने उसको, तुमको हैव दे इनवाइटेड यू एट लंच, क्या उन्होंने कभी तुम्हें दावत दी है लंच की? कभी उसने तुम्हें फोन किया है? हैज शी एवर कॉल्ड यू? अबे फोन तो दूर की बात, देखी जब भाई। ही हैज नेवर कॉल्ड मी भाई, उसने कभी फोन नहीं किया। नॉट टू स्पीक ऑफ कॉलिंग, शी इवन डजंट लुक एट मी। हाँ भाई, हरकतें ऐसी ना भाई। कभी आप हैव यू एवर, कभी आप मरी गए? हैव यू एवर बीन टू मरी? हैव यू एवर, कभी आपने अंग्रेजी बोली है? हैव यू एवर स्पोकन इंग्लिश? कभी आपने किसी नेटिव स्पीकर से बात की है लाइव? है भाई? हैव यू एवर टॉक टू एनी नेटिव स्पीकर लाइव ऑन Zoom? सो रही है पूरी कौम, सो रही है आज मेरी, सब गफलत की नींद में सो गए मुझे लग रहा है। Actually, yeah, I giving answer, but Never talk. I'm wrong. Yes, सब sir. नाश्ते बना रहे हैं, चाय बना रहे हैं, चलो बनाते रहो, हम भी जा रहे हैं नाश्ता बनाने। No. हैव यू एवर, कभी 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 आपने मेहनत की है? हैव यू एवर वर्कड हार्ड? Yeah. जी सर अल्हम्दुलिल्लाह, Yes. स्कूल लाइफ में हमेशा ही मेहनत की है सर। नहीं, अभी की बात कर रहा हूँ लैंग्वेज क्लास में। हैव यू एवर open that workbook and have you ever solved exercises from that book? Yes sir, yes sir, okay, that's very good, आपकी सेहत के लिए अच्छा है। अच्छा भाई, इसका मैं पहला यूज आपको पढ़ा चुका हूँ। इसका जो फर्स्ट यूज है वो आपके जहन में बैठ चुका है बहुत अच्छे से। we use the present perfect to say that you have done something, you did something in the past but it has connection with the present in some way, यानी कि माजी में आपने कुछ किया और उसका कनेक्शन मौजूद है। तमाम स्टूडेंट्स की ये बात समझ आ गई है। और वो कौन से फैमिली वर्ड्स हैं जिनका इस्तेमाल हम प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर कर सकते हैं, ये भी मैंने आपसे डिस्कस किया। मैंने आपको ये बात भी बताई कि देखिए, पास्ट टाइम वर्ड्स का इस्तेमाल या माजी का कोई टाइम आप प्रेजेंट परफेक्ट में इस्तेमाल नहीं कर सकते, कभी भी नहीं कर सकते। लेकिन we can also use the present perfect to say something happened in the past. अब मैं आपसे एक बात से मैं पीछे हट रहा हूं। हम प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं माजी में कुछ हुआ अगर, मैं ठीक है आपसे कनेक्शन नहीं मांग रहा, न दो मुझे कनेक्शन, मुझे जरूरत नहीं है कनेक्शन की, लेकिन अगर if we don't mention the past time or don't know about the past time, आपको माजी के वक्त के बारे में नहीं पता या आप बताना नहीं चाहते, तो वो वाली बात आप प्रेजेंट परफेक्ट में कर सकते हैं, कनेक्शन की जरूरत नहीं है। रिश्ता आया आपका, घर वालों ने कहा बच्ची ने इंटर किया है, भाई साल भी बता देते तो हम जरा कैलकुलेट तो कर लेते, बच्ची ने इंटर किया है। अब बच्ची ने इंटर कब किया है? 2003 में। ओरी बाबा, 2003 में थी ये 17 की, 2003 और 2023, लो भाई बच्ची तो फिर 37 की हो गई, बच्ची कहाँ रही? सही है भाई, 2003 में इंटर हुआ है, 17 साल की उम्र में इंटर होता है, 2003 की का इंटर है, लगाइए 2003 से 2013 2023, अब ये बच्ची रही। ये होता है धोखा। इसीलिए क्वालिफिकेशन पूछते वक्त एयर जरूर पूछा करें, कौन से साल में किया आपने इंटर?
अच्छा, हाल ही में की है, हाल ही में की है। हमारे हमने यही जब हम गए थे तो बच्ची ने भी एकदम की है। अच्छा, हमने कहा लो भाई 16 की होगी, 16 या 17। फिर हमने बाद में शादी, यार आपने इंटर कब किया है? तो आपके घर वालों का अभी हाल ही में किया है, 2 साल पहले हुआ था। लो भाई धोखा हो गया, 19 की निकली। जया हम तो आप 17 की हो, धोखा हो गया। मैंने बताया था हाल ही में किया है। तो हमने कहा हाल ही में, तो हम तो अंग्रेजी पढ़ाते हैं, हाल ही में मतलब साल के अंदर अंदर। मैं इंग्लिश हमें क्या पता आप लोग की अंग्रेजी कमजोर है, और आपका हाल ही में 3 साल को कवर कर लेता है। ठीक है भाई, बात समझ आ रही है? सो रहे हैं, सब सो रहे हैं। बाद में कंटिन्यू करते हैं। सर नो नो यस समझ आ रही है जी जी जी। सब सो रहे हैं। तो सर बड़ी कोई सर प्याज इस काट रहा है, तरह कोई चूल्हे पे रोटी बना रहा है, आई कोई टमाटर कटा रहा है, कोई नो नो सर, सर इस तरह कह सकते हैं सर, जैसे क्या है। अपने बारे में सर क्या, अली हैज डन आई डू एमए इन। अब देखिए अली, मैं ये कह रहा हूं कि आप माजी के वक्त को मेंशन नहीं करेंगे, किसी भी सूरत आप माजी के वक्त को मेंशन नहीं करेंगे। हाँ, आपके जहन में हो, जैसे मैं आपसे पूछूं बेटा आपने, आपकी तालीम क्या है? सर मैंने एमए किया है। आप टाइम नहीं बताना चाह रही, वरना सर बड़े होशियार हैं, सर फौरन एक फट से बता देंगे। अच्छा कब किया है बताओ दो। सर याद नहीं मुझे, बस आई हैव डन मास्टर्स सर, आई हैव डन मास्टर्स। सोचो थोड़ा, जहन पे जोड़ डालो। सर मैंने 2001 2003 में किया है सर। अच्छा तो आप माशाल्लाह 37 की हो गई। फिर वहां खामोशी हो गई, ठीक है ना, मतलब हमने सही, हमने बिल्कुल एग्जैक्ट एज बता दी। अच्छा भाई, मेरी कल सारा से मुलाकात हुई है। सर अगर हम टाइम लगा देंगे तो हम टाइम लगा नहीं सकते, टाइम लगा दिया तो पास सिंबल में जाना पड़ेगा। टाइम लगा अगर मैं दिया, कहूँ कि आई हैव डन मास्टर ऑफ एजुकेशन तो फिर इसके साथ हम टाइम नहीं लगा सकते। हाँ अगर लगाओगी तो फिर पास सिंबल में जाओ। यार फॉर एग्जांपल आई हैव डन मास्टर्स, बस इतना लिख फिर दो। मैं देखो कहूंगी कि सीवी आई में डिड जुमला गलत लिखा मास्टर है, इन सीवी में जुमला गलत लिखा है। आई हैव डन मास्टर्स इन 2020, जुमला गलत। सही कर लो जाकर अपनी सीवी। आई डिड मास्टर्स इन 2020, ओके। सबने गलत लिखा हुआ है ना बेटा। 2022 हमने तो कितनी सीवियां पढ़ी हैं, सब में कवरिंग लेटर में लिखा हुआ सर है। अंग्रेजी का टीचर भी ये लिखता है, आई हैव डन मास्टर्स इन इंग्लिश लिटरेचर इन 2020। मैं कहा रिजेक्ट। जब एक टीचर को यही नहीं पता कि प्रेजेंट परफेक्ट में टाइम नहीं आता, तो वो कहाँ का अंग्रेजी का टीचर है भाई? एक सिंपल सेंटेंस में आपको नहीं पता कि इसमें टाइम नहीं आता। कह वो मैंने सीवी नहीं बनाई थी, मैंने बाहर से बनवाई थी। अबे तुम्हें सीवी बनाना नहीं आती, तूने मास्टर्स कैसे किया? जला दो उसकी डिग्री, बनाना नहीं आती, मास्टर्स कर लिया। तो सर अभी कैसे कहेंगे सर, अभी मैंने दिसंबर में, सर लास्ट दिसंबर में मैंने एग्जाम दिया अभी 9 दिसंबर को जहाँ टाइम 2022 आएगा में, पास तो सर सिंबल। कैसे कहेंगे? I did masters in English literature and linguistics in December 2020. I did, लिखा हुआ ना, I did MA in 2018. मेरी कल सारा से मुलाकात हो चुकी है, कल मेरी सारा से मुलाकात हुई है, कल मैं सारा से मिल चुका हूं। सारे जुमले जाएंगे पास्ट सिंपल में। क्यों? क्योंकि संडे यस्टरडे लगा दिया। जब यस्टरडे आ गया तो जुमला पास्ट सिंपल में निकल जाएगा। सर आपको पता है वो, अच्छा ये बताओ तुमने एसकेएच कब ज्वाइन किया है? तुमने एसकेएच कब ज्वाइन किया है? याद करो, मैंने WH वर्ड्स में पढ़ाया था कि व्हेन के साथ पास प्रेजेंट परफेक्ट कभी भी नहीं आता, हमेशा पास सिंपल आएगा। क्योंकि व्हेन बात करते हैं पास्ट टाइम की, करते नहीं करता, व्हेन बात करते हैं पास्ट टाइम की, तो व्हेन के साथ आप कभी भी प्रेजेंट परफेक्ट लगा ही नहीं सकते। आप हमेशा क्या पूछेंगे? व्हेन डिड यू ज्वाइन एसकेएच इंग्लिश क्लास? तुम्हारी शादी कब हुई? व्हेन डिड यू गेट मैरिड? तुम्हें कब पता चला? व्हेन डिड यू कम टू नो? कभी प्रेजेंट परफेक्ट नहीं लग सकता। सोनिया की शादी हो गई है सर। क्या आप बात कर रहे हो? अपने को तो पता ही नहीं चला। और सारा ने आपकी क्लास छोड़ दी है
क्या ये भी नहीं पता भाई? ये कहाँ की खबरें ला रहे हो तुम? बस सर वो हमें तो पता चला है सोनिया की शादी हो गई, तुम्हें कैसे? वो रशीदा खाला निकल रही उनके घर से, तैयार हो गए। मैंने पूछ लिया क्या हो गया, खैरियत तो है, इतना तैयार होगी निकल रही? कहेंगे सोनिया की शादी हो गई और सारे की बात पक्की हो गई, तो इसलिए उन्होंने आपकी क्लास छोड़ दी। उन्होंने कहा लड़की घर से बाहर ना निकले। अबे वो तो ऑनलाइन पढ़ती थी। हाँ तो उन्होंने ऑनलाइन पे भी पाबंदी लगा दी। यार बड़े डैश लोग हैं। बाहर आ, चलो कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। आई हैव डन मैट्रिकुलेशन, मैंने मैट्रिक कर लिया है। ईयर लगाओगे तो पास सिंपल। आई डिड मैट्रिकुलेशन इन 2001, मेरी शादी हो गई, आई हैव गॉट मैरिड। पहले पूछते रहते लोग कब होगी कब होगी, अब जब हो गई है तो अब कोई पूछता नहीं। अजीब लोग हैं। पहले हर लड़की पूछती है सर आपकी शादी कब होगी, जैसे ये शायद शादी में कोई मिठाई के टोकरे लेकर आएंगी या शादी के बाद मेरे बच्चों के लिए ये कुछ लेकर आएंगी, लेकिन नहीं उसके बाद तो कोई पूछने वाला ही नहीं। हो गई शादी, आई हैव गॉट मैरिड। अगर मैंने इसमें ईयर लगा दिया तो जुमला गलत हो जाएगा। आई हैव गॉट मैरिड इन 2014, जुमला गलत। आई गॉट मैरिड इन 2014, भले से आप अभी भी शादीशुदा हो, आपकी बेगम अभी नहीं भागी, आप यही कहेंगे आई हैव गॉट मैरिड। लेकिन अगर आपने कहा आई गॉट मैरिड इन 2014 तो इट्स ओके। टाइम लगाओगे तो पास सिंपल। आ गई बात समझ? और सेकंड लास्ट बात आज की, फिर छुट्टी है। माजी में आप लोग कुछ करते रहे और वो काम आप दोबारा भी कर सकते हैं। इमरान खान ने पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ किया है और आगे भी कर सकता है जब तक जिंदा है। इमरान खान हैज डन अ लॉट फॉर पाकिस्तान। कायदे आजम ने भी बहुत कुछ किया है, मजीद कर सकते हैं कायदे आजम? बताओ, कायदे आजम मजीद कुछ कर सकते हैं? नहीं सर। तो अब ये जुमला पास्ट सिंपल में जाएगा। जो लोग इस दुनिया में नहीं है उनके साथ आप हमेशा पास्ट सिंपल ही लगाते हैं। कायदे आजम डिड अ लॉट फॉर पाकिस्तान। आतिफ असलम ने कुछ नाते पढ़ी, अल्लाह उसको नेक हिदायत दे। आतिफ असलम हैज रिसाइटेड सम नात। जुनैद जमशेद और पढ़ सकते हैं? नो सर। नो नो मोर। जुनैद जमशेद रिसाइटेड मैनी नात। पास्ट सिंपल में चला गया। शाहीन आफरीदी को जानते हैं आप लोग? जानते हैं ना शाहीन आफरीदी? अभी खेल भी रहे, क्रिकेट भी खेल रहे हैं और मजीद विकेट्स ले सकते हैं। शाहीन आफरीदी हैज टेकन मैनी विकेट्स। लेकिन वसीम अकरम और विकेट्स ले सकते हैं? वसीम अकरम और विकेट्स ले सकते हैं? सॉरी मेरी म्यूट किया, बताइए सर। रिटायरमेंट हो गई ना वसीम अकरम, 512 विकेट्स। ये पास सिंपल में जाएगा। राहत फतेह अली को सुना है आपने? फिर बस दो नए में निकलेंगे चैन, दिन तो बच्चा है भाई, सुना है ना? यस दोबारा सुन Yes, सकते sir. हैं ना? सुन सकते हैं ना? और उसने बहुत सारे गाने गाए हैं और दोबारा राहत फतेह अली has sung many classical songs, अभी भी गा सकता है। लेकिन राहत फतेह अली के अब्बा जान नुसरत फतेह अली क्या मजीद गाने गा सकते हैं? वो नहीं गा सकते। तो ये पास सिंपल। यानी कि जब आप सेंटेंस बोल रहे होते हैं तो आपको इस बात का ख्याल रखना होता है कि कहीं ये बात दोबारा होगी या नहीं होगी। मोइन अख्तर का नाम सुना है? मोइन अख्तर का नाम सुना है? उमर शरीफ, यस सर। माइकल जैक्सन का नाम सुना है? सबसे मेरी मुलाकात हुई, सबसे मिलाऊं मैं। Yes, आई हैव मेट एवरीवन, ये जुमला सही Yes, होगा। sir. मेट एवरीवन, आई मेट एवरीवन, आई मेट मोइन अख्तर, आई मेट माइकल जैक्सन, I did. उमर शरीफ। दोबारा मिल सकता है उनसे? No sir. ऊपर जाना पड़ेगा। They are not. चले, आई हैव विजिटेड मरी वंस, दोबारा जा सकता हूँ? यस Yes. तो इस तरह के जुमले बोले जा सकते हैं। जो काम आई हैव विजिटेड मरी वंस, ट्वाइस, थ्राइस, जो काम दोबारा हो सकता है वो प्रेजेंट परफेक्ट में, जो काम दोबारा नहीं हो सकता वो कहाँ चला जाता है? पास्ट सिंपल। प्रेजेंट परफेक्ट। पास्ट सिंपल में जो काम दोबारा नहीं हो सकता। पास्ट सिंपल। वसीम अकरम और विकेट्स ले सकता है? मोइन अख्तर से मुलाकात हो सकती है? माइकल जैक्सन No sir.
नो जुनेद जमशेद और नाते पढ़ सकता है? नहीं, नेवर सर ये नो सर माजी हो गया। ठीक है, क्लियर? अच्छा, मरी तो आप दोबारा जा सकते हैं, तो ये जुमला क्यों Yes, हो sir. गया Yes, sir. पास्ट सिंपल में? आई विजिटेड मरी इन 2019, ये क्यों चला गया पास्ट सिंपल में? क्या बताइए। आप गए थे और दोबारा जा सर ये सकते टाइम हैं? डेट की वजह से। ये चीज दिल जीत लिया, वरना भी नसें कट जाती होती। टाइम लगा दिया सर आपने, भले से आप दोबारा जा सकते हैं, लेकिन अगर टाइम लगा दिया तो सारी टाइम शराइत खत्म हो जाती है, जुमला पास सेकंड में चलेगा। क्लियर हो गई बात? आखिरी बात, रीसेंट न्यूज। राइट सर किसी ने सारा को मार दिया है। क्या बात कर रहे हैं सर? हाँ, किसी ने सारा को मार दिया है। अबे पप्पू, गुड्डू, सारा, somebody has murdered सारा, जल्दी आओ। अबे भाई क्या हो गया? कैसा शोर है ये? अबे भाई somebody has murdered सारा। लो भाई, ब्रेकिंग न्यूज, रीसेंट न्यूज। अबे हुआ क्या था बताओ, तो अपने को डिटेल तो बताओ, हुआ क्या था? अबे भाई, हफ्ते वाले दिन रात में घर पे अकेली थी वो। हाँ, तो अकेली होती है वो हर वक्त। अबे उस दिन बिल्कुल अकेली थी, उसकी अम्मा भी नहीं थी, वो अपनी बहन या नहीं थी। सारा वॉज अलोन ऑन सैटरडे नाइट एट होम। जब वो दो लड़के आए, अब कौन आए? अब लोग कह रहे गुड्डू और पप्पू थे। हाँ, गुड्डू और पप्पू को चाटा मारा था ना गुड्डू को उस दिन। हाँ हाँ हाँ, when two boys came, दरवाजा, घंटी बजाई, rang the bell and सारा opened the door. She was killed with a knife. अबे भाई छुरियों से मार दिया। कुछ जो पड़ोसी, उन्होंने एक लड़के को देखा भी था। सब नेबर्स सॉ वन ऑफ द बॉयज। फिर उसके बाद पुलिस आई, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो गई, सीसीटीवी फुटेज निकाली, और वो गुड्डू पप्पू निकले। अब पुलिस ढूंढ रही है उनको। अच्छा, शुक्र है भाई अपने अपने लोग दूर ही से, वैसे ही अपने को डर लगता था उससे। चलो भाई, लो भाई, एक और खबर आई। 2 लोगों का कार में एक्सीडेंट में जहाँ वहां हो गए। 2 people have died in a car accident। अच्छा, अभी क्या हो गया? लोग मरे जा रहे हैं, क्या हुआ? तफसील तो बताओ अपने आप को। अब जितनी भी तफसील होगी वो पास में जाएगी। चला रहे थे भाई, दोनों मियाँ बीवी थे, न्यूली मैरिड थे। दे वर ड्राइविंग एट द स्पीड ऑफ 120 किलोमीटर पर आवर। टिकटॉक बना रहे थे, they were making TikTok and they did not see the truck coming from the opposite direction and thank you very much, बन गया टिकटॉक, वायरल हो गए। अब उनके यूट्यूब के ऊपर जाके मिलियंस ऑफ व्यूज आ रहे हैं उनके, लेकिन पैसा कहाँ जा रहा है नहीं पता। सोचो उनका अकाउंट हैक कर लो, है भाई। पेट्रोल प्राइस हैज गॉन अप, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो गया। नाज़रीन, हम आपको बता दें, सबसे पहले हम जियो आपको बताने जा रहे हैं, पेट्रोल में 100 रुपए इजाफा हो गया है, और अब पेट्रोल की कीमत पाकिस्तान की तारीख की ऊंची तरीन सतह पे पहुंच चुकी है, 57 रुपए लीटर। और एक और खुशखबरी आपको दे, पाकिस्तान से गुर्बत खत्म हो गई। गरीब आत्महत्या गरीब हो गई, और इस तरह से पाकिस्तान से गुर्बत खत्म। Unemployment has been eradicated from Pakistan. जो अनएम्प्लॉयड थे उन्होंने खुदकुशी नहीं होगी। ठीक है भाई, समझ आ रही है आप लोगों को बातें? यस सर अगली क्लास में Yes, पढ़ेंगे sir. प्रेजेंट परफेक्ट विद स्ट्रक्चर, और फिर प्रेजेंट परफेक्ट की एक थर्ड डेफिनेशन है, इंशाल्लाह उसको स्टडी करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ज्वाइन कॉन्वर्सेशन हॉल। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।